क्षितिज की लालिमा अब स्वर्णिमा में बदल रही है। दूर से कहीं धुआं सा उठ रहा है। शायद कोई गांव है वहाँ, पेड़ों के बीच, जंगल के बीच। छोटा सा गांव ही होगा जिसने ओस के कणों को कुहासे के रूप में समेट रखा है, या कि सचमुच हर एक घर से चूल्हा जल उठा है और उसका धुआं बादलों में एकसार होता जा रहा है। प्रकृति रूप बदल रही है, आसमान मुस्कुरा रहा है और ज्यों-ज्यों उषा अपने परिधान बदल रही है, अपने वस्त्र बदल रही है, रंग बदल रही है, कहना अभिधा में तो बहुत सही होगा, इसकी व्यंजना में ना जाएं तो प्रकृति का रंग बदलना मनुष्य के रंग बदलने से बिल्कुल अलग है। प्रकृति का हर रंग उषा की पहली किरण से लेकर सूरज के पहाड़ की ओट से धीरे 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 अपनी किरणों की डोर को आगे बढ़ाते हुए आँखों के सामने आना, क्या ही अद्भुत अनुभूति है। ऐसा नहीं है कि यह सूर्योदय मैं पहली बार देख रही हूँ, किंतु हर एक जगह की एक अपनी खूबसूरती है। प्रकृति का हर एक कोना इतना सुंदर है, इतना आत्मलीन करने वाला और कहीं गहरे तक भीतर संदेश देने वाला, प्रेम का, शांति का, सौहार्द का और अपने जीवन को औरों के लिए लुटा देने का। हम देख सकते हैं पहाड़ी की ओट के पीछे से धीरे 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 सूरज सामने आ रहा है और उसकी किरणों की तरंगे, मैं तरंगे कहना चाहूँगी क्योंकि उसमें मुझे सातों रंग अपने आसपास फैलते हुए दिख रहे हैं, रोम रोम में समाते हुए महसूस हो रहे हैं। मैं अपलक देख रही हूँ आसमान की ओर बढ़ते सूरज की यात्रा को। आहा, क्या मिला जुला संगीत है प्रकृति का। यह स्वर किसी एक का नहीं, कैसे कोई नजरें फेरे। शब्द खो जा रहे हैं मेरे, पलकें झपकने से इनकार कर रही हैं। ऐसा लगता है मानो मैंने पलकें झपकी नहीं कि प्रकृति ने चट अपना रूप बदल लिया और मैं उस परिवर्तन के सौंदर्य से वंचित हो जाऊंगी। झिलमिलाती किरणें चूम रही हैं मेरी आँखों को। मैं उन किरणों में खुद को लिपटा हुआ सा महसूस कर रही हूँ और जी चाहता है यूं ही खड़ी रहूं देर तक और प्रकृति यूं ही अपना प्रेम, अपना सौहार्द
बरसाती रहे हर एक पर। जो झंझावात जीवन में हमने बढ़ा रखे हैं जानबूझकर, जो आपाधापी हमने पाल रखे हैं, क्या वाकई उसकी ज़रूरत है हमें, उस भाग दौड़ की? जीवन छोटा नहीं होता। लगने लगा है मुझे जीवन छोटा नहीं होता अगर हर एक क्षणांश को भरपूर जिया जाए और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर, उसकी होकर और उसे अपनाकर। क्योंकि जब तक हम समर्पित नहीं होंगे हम पा नहीं सकते। ऐसा मुझे लगता है कि हम जितना दे रहे होते हैं उससे कहीं अधिक हम पा रहे होते हैं, और यह जो देने और पाने की प्रक्रिया है यह एक तरफ़ा बिल्कुल नहीं है, दो तरफ़ा है। और मैं इस संदेश को, प्रकृति के इस संदेश को समझ पा रही हूँ, आत्मसात कर पा रही हूँ, और धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा पड़ जा रहा है मेरे लिए कि किसे धन्यवाद दूँ। उस शख्स को जिसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उस वक्त को जिसने यह अवसर मुझे दिया, इस अनूठी प्रकृति को जिसने अपने साथ मुझे रचा पचा लिया। और ये आपको दिख रहा होगा पहाड़ी शिवालिक की ओर से ऊपर आसमान में अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते सूरज को आप देख पा रहे होंगे। बादलों के उन छोटे छोटे टुकड़ों को जो ठहरे हुए लग रहे हैं, और सूरज के चारों ओर सतरंगी आलोक इस खुली आँख से सामने दिख रहा है। वह निरंतर गतिशील है, जबकि हम सब जानते हैं कि सूरज गति में नहीं आता। किंतु अभी सामने विज्ञान नहीं दिखता। अभी तो आँखों को पिघलता सूरज, घूमता सूरज और उससे निकलती सतरंगी किरणें, बस वही दिख रही हैं, वही दिख रही हैं, वही दिख रही हैं।